नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। डीएड वर्सेस बीएड से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबर 25/1/2024। आज एमपी हाई कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड से संबंधित क्या सुनवाई हुई। आज एमपी हाई कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई का क्या निर्णय आया, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो सुनवाई प्रारंभ हुई वह बीएड के वकील के माध्यम से हुई। उन्होंने स्टार्टिंग की और 69,000 यूपी का जो भर्ती का मामला उसको रखा, किंतु आज का जो बीएड के अभ्यर्थियों का जो पक्ष था वह मजबूत नहीं था, जैसे कि कल उन्होंने रखा था। बीएड के अभ्यर्थियों की ओर से वकील जो लड़ रहे थे वह आपस में ही तालमेल नहीं जुटा पाए और सही तरीके से आज की पैरवी नहीं कर पाए। किंतु आज की सुनवाई थी, इसमें अधिक से अधिक जो सही तरीके से पैरवी की वह है डीएड के वकीलों ने की। आज की पैरवी में माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी, विज्ञान शाह जी, फिजिकल तौर पर विज्ञान शाह जी उपस्थित थे। माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी वर्चुअल तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने बात को रखा। स्टार्टिंग में जो डीएड के वकील का केंद्र बिंदु था वह 11 जनवरी 2024 को जो सुनवाई हुई थी, जिसमें सब्जेक्ट टू आउटकम करके जितने भी केस चल रहे हैं उन्हें सबको रिजेक्ट करने के लिए कहा गया था। और एमपी की भर्ती भी सब्जेक्ट टू आउटकम है। माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी ने वर्चुअल तौर पर जुड़ी प्रारंभ में, इसके बाद वो बाहर निकल गए और उन्होंने लेकर जितनी बात मजबूती से रखी वह पूरी पैरवी के लिए बहुत सही थी, या कहा जाए तो सटीक थी। उन्होंने जितने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब से डीएड वर्सेस बीएड का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं या तो वह सभी खारिज कर दिए गए हैं या डिसमिस कर दिए गए हैं, या उन्हें फर्स्ट ही खारिज रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। इसके बाद 11 जनवरी 2024 को जो मुद्दा गया उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद जो भी प्रेजेंट में मुद्दा गया उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि केस खारिज किया गया, साथ ही बीएड की ओर से कुछ तथ्यों को छुपाने का प्रयास कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें फाइनिंग भी भरना पड़ा। तो यह बात माननीय मीनाक्षी अरोड़ा जी ने रखी। वहीं विज्ञान शाह जी ने भी आज की पैरवी बहुत अच्छी तरीके से की। उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि जितनी भी भर्ती हो रही है वह सब्जेक्ट टू आउटकम है। साथ ही साथ देवेश शर्मा जी के केस का भी जिक्र किया और जो 11 अगस्त 2023 को आदेश आया था उसको भी बताया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो निर्णय आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का वह जब से आदेश की डेट से मान्य नहीं होता, इसकी पहले से जब से उसमें केस चल रहे हो तब से मान्य होता है। और राजस्थान में जब से केस प्रारंभ हुआ, राजस्थान के केस के जो गजट खत्म किया गया 2018 का, वहीं से उसे जो एमपी की भर्ती है उसे खत्म करने के लिए प्रयास किया गया। जब माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने पूछा कि कितनी अधिक संख्या में बीएड के अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्होंने सभी बीएड की ओर से भी कहा गया लार्ज नंबर, डीएड की ओर से भी लार्ज नंबर कहा गया। किंतु आज बीएड के अभ्यर्थियों ने जो बात की वह मैक्सिमम अगली सुनवाई की डेट रखने के प्रयास की। तो माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस केस के लिए अब अगली सुनवाई एक नेक्स्ट वीक तक नहीं मिलेगी। यह केस बहुत लंबा खिंच चुका है, इसमें कुछ विशेष बचा नहीं है, इसलिए रेगुलर तौर पर इसकी सुनवाई होगी। आज बीएड के वकीलों ने समय मांगा, इसके लिए जो अगली सुनवाई मिली होगी बीएड के वकीलों को बात रखने के लिए वह सोमवार की होगी। तो सोमवार के लिए डेट मांगी गई है, मिलेंगे सोमवार को। क्या होगा, क्या सोमवार को फाइनल निर्णय आएगा इन सभी तथ्यों के साथ। तो सोमवार को वैसे तो आज की सुनवाई माननीय न्यायाधीश जी का ताकि डीएड के वकीलों की ओर से देखें तो सोमवार को फाइनल निर्णय आ जाएगा, या तो सोमवार को ही ओपन कर दिया जाएगा या फिर उसे सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन सोमवार को फाइनल डिसीजन आने के मैक्सिमम चांस है। जो डीएड के अभ्यर्थियों ने फंड जमा किया था वह उनका रंग लाया और आज की जो सुनवाई थी बहुत बेटर तरीके से की गई। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल।